लॉर्ड जगन्नाथ जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका इंडिया समेत पूरे विश्व भर में पूजा की जाती है। इनफैक्ट लॉर्ड जगन्नाथ में लॉर्ड विष्णु के सारे अवतार के एट्रीब्यूट देखे जा सकते हैं। इसी कारण से अलग अलग ओकेजन पे लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा अलग अलग रूप में की जाती है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई मिस्ट्री हैं। इंडिया के पवित्र 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम, जहां आज भी भगवान जगन्नाथ विराम करते हैं। इस जगह की भी अपनी मिस्ट्री है, जिसे आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। इंडिया में टोटल 4 धाम हैं। इन सभी धामों में से नॉर्थ में आपको बद्रीनाथ मिलेंगे, ईस्ट में आपको जगन्नाथ मिलेंगे, साउथ में आपको रामेश्वरम मिलेंगे और वेस्ट में आपको द्वारिका मिलेंगे। यानी इंडिया के अंदर ये टोटल 4 धाम ही लोकेटेड है। वेदों के अनुसार कहा जाता है कि 4 धाम भगवान विष्णु के द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं और कहा और माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, जगन्नाथ में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में मेडिटेट करते हैं और द्वारिका में आराम करते हैं। इसलिए इसे 4 धाम कहते हैं। इन 4 धामों को ऋषि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। धाम का अर्थ है एक सीक्रेट प्लेस। हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, खुद में काफी रहस्यों और चमत्कारों से भरी है। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे मिस्टीरियस बातें हैं जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल रखा है। और क्या क्या मिस्ट्री जुड़ी है इस भगवान जगन्नाथ धाम से, और क्यों निकाली जाती है हर साल भगवान की रथ यात्रा। इस वीडियो में हम उन सभी मिस्टीरियस और इन सभी कारणों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। और भी अन्य 3 धाम है, जैसे कि नॉर्थ हिमालय की ऊंची चोटी पे बसी बद्रीनाथ धाम, वेस्टर्न में स्थित द्वारिका और साउथ में स्थित रामेश्वरम है, जिनमें से ये मान्यता है कि लॉर्ड विष्णु भोजन करने के लिए जगन्नाथ धाम आते हैं। जगन्नाथ धाम मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, जिनमें से एक मूर्ति भगवान जगन्नाथ की है, दूसरी मूर्ति उनके बड़े भाई बालभद्र की है और तीसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की है। ये सभी मूर्तियां लकड़ियों से बनाई गई हैं। इस धाम की लोकेशन की बात करें तो ये धाम उड़ीसा के पुरी में स्थित है। पुरी का अपना एक इतिहास है और हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरी में से एक पुरी भी है। पुराने जमाने में उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता था, जो सी ट्रेड के कारण से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट रीजन था। इसके अलावा इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलंचल नीलगिरी, जगन्नाथपुरी जैसे नामों से भी जाना जाता था। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इसी जगह से निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर घूमने की इच्छा जताई, तो भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र ने अपनी लाडली बहन को रथ पे बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है और ये भी कहा जाता है कि भगवान इस यात्रा के जरिए अपने भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें हर दुख से मुक्त करते हैं। रथ को वापस ले जाते समय भगवान जगन्नाथ की रथ को कुछ समय के लिए एक मुस्लिम के मजार पे रोका जाता है, जो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के चलते उसे कभी भी मंदिर में जाने को नहीं मिला था। वो भगवान के दर्शन किए बिना ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका नाम साल्वैग था। एक बार जब रथ ले जाते वक्त साल्वैग की मजार के पास जाकर रथ रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तभी सभी लोग पूरी ताकत के साथ रथ को जोर जोर से खींचते हैं, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी किसी ने साल्वैग यानी उस मुस्लिम भक्त के बारे में बताया, जिसके पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। तब उस समय के राजा के कहने पे साल्वैग के नाम के जयकारे लगाए गए और उसके बाद रथ को फिर से खींचा गया। तब जाकर रथ चलने लगा। तो इसलिए हर साल घर वापस जाते समय कुछ समय के लिए रथ को इस जगह पर रोक दिया जाता है, ताकि साल्वैग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके। पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की खास बात यह है कि जहां हर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां पत्थर या फिर किसी मेटल की होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां लकड़ी की हैं और इन मूर्तियों को लेकर कई सारे रहस्य हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल के बाद एक नई लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को तैयार किया जाता है, जिसे पुरानी मूर्तियों से बदल दिया जाता है। मूर्तियों को बदलना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इस इवेंट को बहुत सीक्रेट तरीके से किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदला जाना होता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली राज्य सरकार के द्वारा काट दी जाती है और मंदिर के आसपास काफी सारे सीआरपीएफ तैनात कर दिए जाते हैं।
सीआरपीएफ इस मंदिर को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती है और उस दिन मंदिर में किसी को भी नहीं जाने दिया जाता। इतना कुछ होने के बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन उन्हें भी मंदिर के अंदर यूं ही प्रवेश नहीं करने दिया जाता, बल्कि मंदिर के अंदर जाने से पहले उनके आंखों में पट्टियां बांध दी जाती हैं। ये ऐसा माहौल रहता है जहां बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है और इस सेरेमनी को देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं होती, खुद उस पुजारी को भी नहीं जो यह काम कर रहा होता है। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्ति के अंदर से कुछ पदार्थ निकालते हैं जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। ये परंपरा मंदिर के स्थापना से चली आ रही है जो आज भी कायम है, लेकिन इस अनजान चीज की मिस्ट्री इस हद तक छुपाई जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी दस्ताने पहना दिए जाते हैं जिससे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में रखते समय इसे छू कर भी महसूस किया ना जा सके। जिन पुजारियों ने इस काम को किया है वो बताते हैं कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने पे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई जीवित चीज उनके हाथों में है, मानो कुछ ऐसा जो खरगोश की तरह उछल रहा हो, लेकिन वो क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं। आइए अब इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर यह ब्रह्म पदार्थ है क्या। एक मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो पांडवों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया और फिर उनका पूरा शरीर 5 तथ्यों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य और जिंदा रहा और बिल्कुल सामान्य अवस्था में धड़कता रहा। कहते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्तियों के अंदर आज भी उसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज को लॉर्ड जगन्नाथ के पुरानी मूर्तियों से नए मूर्तियों में रखा जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि लॉर्ड कृष्ण का हृदय है जो आज भी जीवित है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे देख ले तो उसकी मृत्यु कुछ क्षणों में ही हो जाएगी और इसी कारण से इस सेरेमनी को बिल्कुल सीक्रेट तरीके से कंडक्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि जगन्नाथ धाम समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर में अंदर जाने के लिए अनेक द्वारों में से एक सिंह द्वार है। समुद्र के किनारे स्थित होने से समुद्र के लहरों के किनारे से टकराने की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश होता है लहरों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। यानी इस सिंह द्वार से केवल एक कदम मंदिर के अंदर लेते ही लहरों की आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाती है और मंदिर के अंदर कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस द्वार के बाहर की ओर कदम रखता है वैसे ही उसे लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब इसे लॉर्ड जगन्नाथ की माया कहें या कोई साइंटिफिक मिरेकल, इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया। एक और मिस्ट्री है इस मंदिर में कि जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ते, ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के शिखर के ऊपर बैठा हुआ दिखता है। इसी कारण से जगन्नाथ धाम के मंदिर के ऊपर किसी भी एरोप्लेन या फिर किसी चॉपर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। जगन्नाथ धाम के ऊपर से कोई भी पक्षी परिंदे क्यों नहीं उड़ते, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर जो कि काफ़ी ऊंची मंदिर है, दिन के किसी भी समय इसकी परछाई जमीन पे कभी नहीं बनती। 214 फीट ऊंचे इस मंदिर का दिन में किसी भी समय परछाई का ना बनना खुद में एक रहस्य है। इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसे हर रोज शाम को बदलने की परंपरा है। कहा जाता है कि यदि किसी शाम झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा और 18 साल बाद में ही खुलेगा। ऐसा क्यों है ये भी एक रहस्य है। इसी कारण कितनी भी बारिश हो या गर्मी हो या फिर ठंडा हो, हर शाम पुजारी शिखर के ऊपर लगे इस झंडे को उतार कर बदल देते हैं। जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। इस चक्र की खासियत यह है कि किसी भी दिशा से देखा जाए तो यूं प्रतीत होता है कि इसका मुंह उसी तरफ है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास रहस्यों में से एक और रहस्य है, क्योंकि लॉर्ड विष्णु खुद यहाँ भोजन के लिए आते हैं, जिस कारण इस मंदिर में एक भव्य रसोई भी बना हुआ है जहाँ 500 लोगों का खाना हर रोज बनता है और इसे बनाने के लिए 300 लोग हाथ बटाते हैं। हर दिन हजारों लोगों में इस रसोई में बना प्रसाद बांटा जाता है। सुबह दिन में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो यहाँ पे बना भोजन कभी कम पड़ता है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन रसोई में श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है और प्रसाद कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्रवेश बंद करने का समय आता है वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाती है और एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता।
इसे श्रद्धालुओं द्वारा लॉर्ड जगन्नाथ का माया माना जाता है। इस मंदिर और रसोई से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे में बनाया जाता है, जिसे 7 बर्तनों में पकाया जाता है। इन बर्तनों को चूल्हे पे एक एक करके ऊपर चढ़ाया जाता है, यानी एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन को रखा जाता है। इस तरह से 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। लेकिन रहस्यमय तरीके से इन 7 बर्तन में सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। यूँ कहें कि बर्तन जो आग के लपटों से दूर रखा होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले पक जाता है, और जो बर्तन आग के लपट से सबसे करीब है उसमें प्रसाद अंत में बनता है। ऐसा कैसे होता है, ये एक रहस्य है। इस सब के अलावा जगन्नाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा यूं तो साइंस के हिसाब से हवा के साथ उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के दिशा के विपरीत दिशा में उड़ता है। इस झंडे का ऐसा करना एक अपने में रहस्य बना हुआ है। शायद इन्हीं रहस्यों के कारण जगन्नाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए अन्य धामों से सबसे ज़्यादा आकर्षित प्रतीत होता है, और कई श्रद्धालु इस मंदिर की माया को महसूस करने के लिए पूरी जाते हैं। इतने सालों के बाद भी आज तक जगन्नाथ धाम से जुड़े रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया। पर रहस्य खुले या न खुले, पर भक्तों की मान्यता और विश्वास जगन्नाथपुरी धाम में अटूट बना हुआ है।